नमस्कार। मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, सुधीर चौधरी का बदला हुआ अंदाज तो आपने जरूर देखा होगा। यानी सुधीर चौधरी आज तक के जाने माने एंकर आजकल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर नहीं मिला रहे हैं, बल्कि बगावत पर उतर आए हैं। लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से देश में नफरत फैलाना, समाज को तोड़ने वाली बात करना, मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपनी भड़ास निकालना और इन सब को अच्छाई के चोले में कैसे छुपा देना है। यानी मंशा तो पूरी काली है, लेकिन ऊपर से सफेदी का पोशाक पहन लिया है ताकि अंदर की कालीख ना दिखाई दे। वहीं सुधीर चौधरी आजकल सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। आपको याद होगा, जब नतीजों से पहले यानी पहला दूसरा चरण ही हुआ था, तब सुधीर चौधरी ही थे जिन्होंने कहा था कि लोगों के बीच उदासीन चुनाव है और रुख जो है, हवा जो है वो पलटती हुई नजर आ रही है। और अब सुधीर चौधरी एक बार फिर से बयान दिया है, उन्होंने क्या पत्रकारिता की है आपको बताते हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ऊपर से जब कॉल आता है तो सुधीर चौधरी को पलटना पड़ जाता है। तो आखिर 24 घंटे के अंदर कैसा क्या होता है कि सुधीर चौधरी पलट जाते हैं, आपको पूरी खबर बताएंगे। स्क्रीन पर नजर डालिए। सबसे पहले तो सुधीर चौधरी के खुद के सोशल मीडिया पर देखिए, उन्होंने लिखा है सड़क की लागत 1896 करोड़ और टोल टैक्स वसूला गया है 8349 करोड़। एक दर्शक ने हमें पत्र लिखकर शिकायत की, हमने आरटीआई से जानकारी निकाली। तो इन्होंने बताया कि इनके एक दर्शक है जो दिल्ली से जयपुर का जो एनएच है उससे संबंधित टोल टैक्स के संदर्भ में कुछ आशंकाएं थी, उन्हें कुछ बातें वो बताना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पत्र लिखा था सुधीर चौधरी को। और सुधीर चौधरी ने आरटीआई से उसी के संबंध में जानकारी हासिल की। तो क्या जानकारी उन्हें मिलती है टोल टैक्स से संबंधित, वो बताते हैं कि सड़क बनी है 1890 करोड़ लागत की और टैक्स वसूला उनसे 8850 करोड़ का जा रहा है। मतलब आप खुद समझ सकते हैं, अगर 2000 की कोई लागत और 8000 वसूला जा रहा है, यानी तीन चार गुना यहाँ पर जो है उस वसूली की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का भ्रष्टाचार वर्तमान सरकार के अधीन हो रहा है। इसके संदर्भ में क्या क्या सुधीर चौधरी बोलते हैं वो देख लीजिए, स्क्रीन पर नजर डालिए। टोल टैक्स को लेकर सरकार का बयान। टोल टैक्स शुल्क नेशनल हाईवे के लिए फंडिंग का स्रोत है। पिछले साल सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए टोल शुल्क लिया और नेशनल हाईवे के निर्माण में निवेश किया। इन शुल्क का सभी हाईवे शुल्क नहीं दे पाते हैं, फिर भी विकास के लिए इसका निर्माण, ये निर्माण टोल टैक्स के पैसे से। हाईवे का काम एक बार नहीं होता, रखरखाव चौड़ा करना, नया निर्माण भी होता है। नेशनल हाईवे के निर्माण, रखरखाव और मैनेजमेंट के लिए टोल टैक्स लिया जाता है। मंत्रालय टोल टैक्स में वैधता और हाईवे निर्माण में इसके इस्तेमाल के उचित उपयोग का भरोसा देता है। 10 मीटर से अधिक चौड़े नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स, पब्लिक फंड से बनी सड़कों पर टोल शुल्क, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पीपीपी प्रोजेक्ट का टोल शुल्क तय समय तक डेवलपर लेता है। तय समय के बाद टोल शुल्क सरकार लेती है। तय सरकार के बाद किसी कंपनी या व्यक्ति को टोल शुल्क देने की अनुमति नहीं है। सीएफआई में जमा हुआ पैसा नेशनल हाईवे में बनने में खर्च होता है। 2014-15 से 2023-24 में 96,000 किमी नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है। तो ये पूरी की पूरी खबर इस वक्त है, जिसको आप समझ सकते हैं कि सुधीर चौधरी ने टोल टैक्स पर एक कार्यक्रम किया। लेकिन आपको पता है कि जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो उन पर किस तरीके का दबाव होता है। यानी पिछले कुछ समय से सुधीर चौधरी जिस तरीके की अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, लोग उनकी काफी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को ट्रोल करने का काम सुधीर चौधरी कर रहे हैं। चाहे वो सड़क निर्माण को लेकर हो, चाहे देश में जिस तरीके से बहुत से सड़कें, बहुत से निर्माण की गई प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो जाती है, गिर जाती है, ढह जाती है, पुल ढह जा रहे हैं, इन सब सभी चीजों को लेकर सुधीर चौधरी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन अब सुधीर चौधरी ने जब टोल टैक्स से संबंधित कार्यक्रम किया है तो उसी के कुछ समय बाद जो है सरकार की इन्हें कॉल आ जाती है। जाहिर तौर पर कॉल आई होगी, कोई निर्देश दिया गया होगा, तभी जो है अब सुधीर चौधरी पलट जाते हैं। लेकिन इसको लेकर जनता ने क्या कहा है, देखिए। शॉकिंग, आई कांट बिलीव व्हाट आई जस्ट सॉ, सुधीर चौधरी इन जस्ट 7 minutes exposed how BJP is looting the country in the name of toll tax. Share this widely, it's sure to give sleepless night to the BJP ecosystem. और लगातार तमाम पत्रकार जो है वो भी तारीफ में नजर आए, वो भी सुधीर चौधरी के इस कदम की सराहना करते हुए नजर आए। लेकिन 24 घंटे बाद सरकार की जो निर्देश मिलते हैं उसके बाद सुधीर चौधरी ऐसे पलट जाते हैं कि कहते हैं कि टोल टैक्स तो देना ही
चाहिए। मतलब जिस टोल टैक्स की वो धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे थे कि सड़क इतनी लागत की है, टोल टैक्स इतना ज्यादा है, आखिर एक कॉल आने के बाद, निर्देश मिलने के बाद, चैनल की तरफ से बोलने के बाद सुधीर चौधरी के सुर ऐसे बदल जाते हैं कि टोल टैक्स को आवश्यकता बता देते हैं कि देश के निर्माण में, सड़क के निर्माण के लिए टोल टैक्स तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर हम टोल टैक्स नहीं देंगे तो सड़कें कैसे ठीक होगी। मतलब जो भी सरकार का जवाब है, सरकार अपना पक्ष रख रही है, तो जाहिर तौर पर सरकार माफी तो नहीं मांगेगी ना। आरटीआई अगर आपने डाला है तो सरकार अपना पक्ष रखेगी, तो उस पक्ष में आप इतने ज्यादा वो हो गए कि आपने सच्चाई से ही मुंह मोड़ लिया और आपने उल्टा जनता को ही इस प्रकार की बातें सुना दी। उल्टा आपने जनता को ही कह दिया कि आपका कर्तव्य है। तो क्या आपने ये ढोंगी कार्यक्रम किया था? क्या एक दिन कार्यक्रम के आप एक पार्ट में सरकार से सवाल पूछते हैं तो दूसरे ही पार्ट में जनता को धोने का काम कर देते हैं? तो इस जनता को कभी धोना, कभी सरकार से सवाल पूछना, इस तरीके की पक्षधर पत्रकारिता आखिरकार कब तक चलेगी? सुधीर चौधरी की इस पत्रकारिता को देखकर तमाम पत्रकारों ने उनकी प्रशंसा कर दी, लेकिन जब सुधीर चौधरी ने ऐसी बात कह दी, तब यानी पलट गए, तब तमाम पत्रकारों को भी माफी मांगनी पड़ी। तो आप खुद समझ सकते हैं सुधीर चौधरी का कैसा व्यक्तित्व है और उनकी पत्रकारिता में क्या ही दम होगा कि पहले सरकार से सवाल करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन सरकार जब दबाव डालती है तो पलट जाते हैं। और इस तरीके के पत्रकार बिल्कुल उसी पत्रकार की तरह है जो पत्रकार दलाल करते हुए आपको टीवी चैनल्स पर नजर आते हैं। खैर, आज सुधीर चौधरी पर जो हमने चर्चा की है, जो आपको टोल टैक्स से संबंधित बात बताई है, आरटीआई डाला सुधीर चौधरी ने, और उस पर सरकार ने क्या जवाब दिया है कि सड़कें निर्माण में लगता है, सड़कें को चौड़ी करने के लिए, और फिर से सड़क अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, चीजों में टोल टैक्स महत्वपूर्ण होता है। तो आपकी इस पर क्या राय है? आप भी हर जगह से गुजरते हैं। मैं भी आपको एक उदाहरण देती हूँ छोटा सा। अगर उबर से आप सेम डिस्टेंस पे जाते हैं, जैसे 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप उबर ले रहे हैं और आपको जाना है 5 किलोमीटर, और वही रूट ना होकर कोई और रूट होता है और 5 किलोमीटर ही डिस्टेंस है, लेकिन बीच में टोल पड़ता है, तो वो टोल के पैसे भी आपसे ही वसूले जाते हैं क्योंकि वो उबर में ऐड कर दिए जाते हैं। मतलब अगर आपको 5 किलोमीटर के लिए 100 रुपए दिखा रहा है और दूसरे रूट से जाना है, अगर आपको सेम जगह या कहीं और जगह भी जाना है जिसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, बीच में टोल पड़ रहा है, तो वो 200 रुपए आपका हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि टोल टैक्स के जरिए इतना ज्यादा मुनाफा कमा रही है सरकार। लेकिन सड़क की अगर मैं आपको हाल की बात करूं, तो बारिश होती है तो हरियाणा में आप देखते हैं कि सड़क, बारिश होते ही सड़क का निर्माण शुरू कर दिया जाता है। आज बहुत सी ऐसी तस्वीरें, बहुत सी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जहां पर सड़क की गुणवत्ता को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग दिखा रहे हैं कि इसके अंदर तो तारकोल या कोई भी सामान अच्छी बिछाया ही नहीं गया, बल्कि गिट्टियों से ही और जो गंदी जो सामग्री होती है उसके माध्यम से ही सड़क का निर्माण कर दिया जाता है। दोस्तों, देश में जितनी सारे सड़क दुर्घटना होती है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका गलत निर्माण सड़कों की होती है, यानी सड़कों की अच्छी गुणवत्ता न होने के कारण भी दुर्घटनाओं का अंजाम दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि टोल टैक्स तो हम देते हैं, लेकिन सरकार इसका प्रयोग, टोल टैक्स का प्रयोग जो है वो सड़क के निर्माण के लिए नहीं बल्कि अपनी जेब भरने के लिए करती है। सुधीर चौधरी के इस पत्रकारिता पर क्या कहेंगे, जो सवाल पूछने की हिम्मत तो रखते हैं लेकिन दबाव में पलट भी जाते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।